पतंजलि आयुर्वेद ने सुप्रीम कोर्ट में सफाई दी है और कहा है कि हमने अपने 5,606 स्टोर्स को निर्देश जारी किए हैं। सभी 14 फूड प्रोडक्ट्स को वापस लेने के निर्देश पतंजलि की ओर से जारी किए गए हैं। 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी है, ये पतंजलि की ओर से कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि दवाइयों के लाइसेंस रद्द होने के बाद हमने बिक्री को रोक दिया है। आपको ये बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि के 14 ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद की ओर से सफाई दी गई है और बताया है कि जो उनके 5,606 स्टोर्स हैं जहां पर ये 14 प्रोडक्ट्स शोकेस होते हैं, बिकते हैं, इन सभी प्रोडक्ट्स पर बिक्री की रोक लगा दी गई है और इन सभी 5,606 जो स्टोर्स हैं इनको निर्देशित किया गया है कि ये 14 प्रोडक्ट्स न बेचें। आदित्य इस खबर पर मेरे साथ, आयुष है इस खबर पर मेरे साथ, आयुष शर्मा दिल्ली से। आयुष, क्या जानकारी है? जी देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से सुनवाई हुई उससे एक चीज स्पष्ट हो गई है कि बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि की मुश्किलें कहीं ना कहीं अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शुरुआत से ही ये चीज हमें देखने को मिली थी कि कोर्ट ने लगातार पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर बाबा रामदेव को और आचार्य बालकृष्ण को फटकार लगाई थी। उसके बाद से सिलसिला एक कह सकते हैं सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ता गया। आईएमए ने भी लगातार आरोप लगाए थे बाबा रामदेव के ऊपर और पतंजलि आयुर्वेद कंपनी के ऊपर भी। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये रुख साफ कर दिया था कि अगर बाबा रामदेव को, आचार्य बालकृष्ण को या पतंजलि कंपनी को एलोपैथी से कोई समस्या है तो वो अपनी निजी राय की तरह उसे रख सकते हैं, लेकिन आप उसको बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि जब बाबा रामदेव कोई बात बोलते हैं तो लोग उसे सुनते हैं। ऐसे में अगर वो एलोपैथी के खिलाफ कोई बात बोलेंगे तो लोग उनकी बात को सुनेंगे और लोगों का एलोपैथी पर से विश्वास डगमगाने लगेगा। अब बात करते हैं उन 14 प्रोडक्ट्स के बारे में जिन 14 प्रोडक्ट्स की बात सुप्रीम कोर्ट ने उठाई थी। दवाइयों का लाइसेंस जब कैंसिल हुआ था, उत्तराखंड सरकार को इसके निर्देश दिए गए थे, अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए थे और सुप्रीम कोर्ट में अधिकारियों को बाकायदा नोटिस बुलाकर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ था। अब जिन 14 प्रोडक्ट्स को हटाने की बात की गई थी, पतंजलि ने चीज सुप्रीम कोर्ट में साफ की है कि उन 14 प्रोडक्ट्स को देश भर के 5,606 स्टोर से हटा दिया गया है और दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अब उनकी बिक्री नहीं की जाएगी। ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पतंजलि ने लिया है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले भ्रामक विज्ञापन, उसके बाद दवाइयां, फिर दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग बंद होना और दवाइयों की सेल्स बंद होना, कहीं ना कहीं ये पूरी पतंजलि कंपनी पर और सीधे तौर पर बाबा रामदेव की छवि पर असर डालने वाला है। जी, ये प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं आयुष, इनके बारे में जानकारी दे पाएंगे? जिसकी पूरी एक सूची तैयार हुई थी, पतंजलि की तरफ से सूची तैयार की गई थी कौन से वो 14 प्रोडक्ट है, जिसमें से ज्यादातर जो चीजें थी वो आम चीजें नहीं थी, वो दवाइयां थी जो जारी की गई थी। हालांकि इस बारे में कोई ऐसी सूचनाबद्ध जानकारी मेरे पास अभी तक उपलब्ध नहीं है कि कौन से वो 14 प्रोडक्ट की लिस्ट थी, लेकिन जो 14 चीजें थी सिर्फ दवाइयां थी, हर्बल दवाइयां थी जो पतंजलि बेचा करती थी, उन पर रोक लगाई गई है। कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर, टूथपेस्ट पर, साबुन पर, ऐसी चीजों पर फिलहाल रोक नहीं लगाई गई। कंजम्पशन वाली उनको पर रोक लगाने का काम किया है। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 14 ऐसे उत्पाद हैं पतंजलि के जिनको अब बिक्री से रोक दिया गया है। पतंजलि ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है।